बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब कि एनिमल्स को दो मेथड, वो वाला मेथड जिसमें एनिमल्स को हम दो ग्रुप्स में डिवीजन कर देते हैं। दो मेन ग्रुप जो अरिस्टोटल ने दिया था वो कौन सा था? यही क्या है, दो ग्रुप्स एनिमल्स के, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स है। ग्रीक फिलोसफर था वो, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने किस बेस पे एनिमल्स को डिवाइड किया, इन्होंने उनकी ग़िज़ाइयत की बेस के उनका खाने का वे क्या है, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। तो उन्होंने कहा एक कुछ इनमें से हेटेरोट्रॉफ्स हैं और कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स है। हेटेरो मीन डिफरेंट, ट्रॉफ्स मीन फूड, उनकी फूड के जो लेने के वे हैं वो डिफरेंट है। ऑटोट्रॉफ्स मीन ऑटोमेटिक फूड, ठीक है। ऑटो मीन ऑटोमेटिक, ट्रॉफ्स फूड के ऑटोमेटिक फूड। ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं कि डेफिनेशन में जाएं, प्रीपेयर देयर ओन फूड, अपनी फूड ये खुद प्रीपेयर करते हैं। प्रीपेयर करने के साथ साथ ये उस फूड को स्टोर करने की एबिलिटी भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो अदरवाइज हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो दे कैन नॉट प्रीपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स से। इनको फूड लेने के लिए ऑटोट्रॉफ्स के पास आना पड़ता है। अगर हम अपनी बात कर लें, हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी फूड खुराक जो है खुद नहीं तैयार कर सकते। हमें क्या करना होता है, हम जाके वो प्लांट से लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। तो इन्होंने क्या किया, अरिस्टो ने एनिमल्स को रख दिया, हेटेरोट्रॉफ्स बना दिया, और ऑटोट्रॉफ्स ने इन्होंने क्या किया, प्लांट्स डाल दिए, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, ठीक है। इसमें बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके सबको ऑटोट्रॉफ्स वाले किंगडम में पुट कर दिया, ठीक है। इसके ड्रॉबैक सब क्या आए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यूग्लिना जो है वो प्लांट्स में रखा था, लेकिन यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफ्स ही और हेटेरोट्रॉफ्स भी है। डे के टाइम पे वो एज हेटेरोट्रॉफ काम करती है और रात के टाइम पे हेटेरोट्रॉफ। तो यूग्लिना की कोई भी प्रॉपर प्लेस नहीं थी, ना तो वो एनिमल्स में आ रहा था ना प्लांट्स में। लेकिन क्या अरिस्टो ने इसे प्लांट में पुट किया था। दूसरा क्या था इसका ड्रॉबैक, कि देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। यूक्रिएट और प्रोक्रियोट्स के बारे में ज़रा सा कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया गया था। इस वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये फेल हो गया। तो दो ड्रॉबैक्स आए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। इनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? इसको अरेस्ट हैकल ने इन 1867 में इंट्रोड्यूस करवाया। इसने क्या किया, इन्होंने एनिमलिया और प्लांटिया तो वही किंगडम रहे, लेकिन इन्होंने एक प्रोटिस्टा जो न्यू किंगडम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया और जो चीज़ें ऊपर ये देखे, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी सेम ग्रुप में रखे हुए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एल्गी, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना को उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन फंजाई को यहाँ पे फिर नहीं कोई प्लेस मिली, ना फंजाई प्लांट में आ रहा था, ना फंजाई एनिमल्स में आ रहा था, ना उसको प्रोटिस्टा में रखा गया। तो इसकी जो लिमिटेशंस आई वो कौन सी लिमिटेशंस थी? लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं कि फंजाई जो है उसको रखा तो किंगडम प्लांटिया में, लेकिन फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, इसलिए इनकी कोई भी प्लेस नहीं बनती थी किंगडम प्लांटिया में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था एब्जॉर्प्टिव था, लेकिन ये एनिमल्स में क्यों नहीं आ सकते रहे? क्योंकि एनिमल्स जो है इंगल्फ करते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्प्टिव नहीं है। तो क्या हुआ, ये ना फिर किंगडम एनिमलिया में आ रहा था, ना किंगडम प्लांटिया में आ रहा था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका सेकंड ड्रॉबैक आया वो ये आया कि प्लांट्स जो हैं वो उनके अंदर सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल थी, लेकिन फिर भी इसको प्लांटिया में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से बनी हुई है। ये फिर इसके आगे से दो ड्रॉबैक्स आ गए। अब इन दो ड्रॉबैक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।